Hello everyone, my name is Ramsha and in today's video I will tell you some basic English words with their meanings. So the first word is गायब होना. गायब होना को हम इंग्लिश में कहते हैं vanish. Vanish. Second word is पछतावा. पछतावा को हम इंग्लिश में कहते हैं regret. बांधना को हम इंग्लिश में कहते हैं bind. पहुंचना को हम इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच. लापरवाह को हम इंग्लिश में कहते हैं केयरलेस. कानाफूसी करना को हम इंग्लिश में कहते हैं विस्पर. सुरक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी. हिंसा को हम इंग्लिश में कहते हैं वायलेंस. घायल को हम इंग्लिश में कहते हैं इंजर्ड. बकवास को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉनसेंस. भरोसेमंद को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलायबल. रोकथाम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन. हिम्मत को हम इंग्लिश में कहते हैं करेज. बहुत खूब को हम इंग्लिश में कहते हैं फैंटास्टिक. व्यवहार को हम इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर. सलाह को हम इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस. तरीका को हम इंग्लिश में कहते हैं मेथड. सूचना को हम इंग्लिश में कहते हैं नोटिस. कार्यालय को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस. मामला को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर. बदनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं डिफेम. इच्छा को हम इंग्लिश में कहते हैं डिज़ायर. विशेषज्ञ को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपर्ट. कचरा को हम इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज. छिपा हुआ को हम इंग्लिश में कहते हैं हिडन. निवेश को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्ट. वास्तव में को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडीड. आमदनी को हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम. हड़ताल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक. हिचकिचाना को हम इंग्लिश में कहते हैं हेसिटेट. शरारत को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैंक. बहकाना को हम इंग्लिश में कहते हैं मिसगाइड. नियंत्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल. ध्यान दें को हम इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन. सुझाव को हम इंग्लिश में कहते हैं सजेशन. भूख को हम इंग्लिश में कहते हैं एपेटाइट. अनेक या विभिन्न प्रकार को हम इंग्लिश में कहते हैं वैरायटी. चमकीला को हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस. चिंगारी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पार्क. बुनियाद या जड़ को हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन. यात्री को हम इंग्लिश में कहते हैं पैसेंजर. गहना या आभूषण को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंट. समझना को हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड. चरित्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर. कुछ भी को हम इंग्लिश में कहेंगे एनीथिंग. ज़रूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी या मैंडेटरी भी कहते हैं. क्षमता को हम इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी. लालची को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी. बहाना को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज़. राजनीति को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स. दिखावा करना को हम इंग्लिश में कहते हैं शो ऑफ. मना करना को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिड. अहंकार को हम इंग्लिश में कहते हैं ईगो. धनवान को हम इंग्लिश में कहते हैं एफ्लुएंट. खजाना को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजर. फिलहाल को हम इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ नाउ. सुधारना को हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफाई या इम्प्रूव.
भूलना को हम इंग्लिश में कहते हैं forget। सेवा करना को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्व। जंगल को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट। निर्भर होना को हम इंग्लिश में कहते हैं डिपेंड ऑन। भावुक को हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल। एकता को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। बिल्कुल सही को हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जैक्टली। घोषणा को हम इंग्लिश में कहते हैं अनाउंसमेंट। चिड़चिड़ा या रूखा को हम इंग्लिश में कहते हैं रूड। पता लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइंड आउट। अपमान को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट। स्वीकार को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट। अस्वीकार को हम इंग्लिश में कहते हैं रिजेक्ट। बहुत बढ़िया को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑसम। बहुत खूब को हम इंग्लिश में कहते हैं फैंटास्टिक। बहुत अच्छा को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी वेल या वेरी गुड। अद्भुत को हम इंग्लिश में कहते हैं वंडरफुल वंडरफुल। वास्तविक को हम इंग्लिश में कहते हैं जेन्युइन। डरपोक को हम इंग्लिश में कहते हैं टिमिड। बहादुर को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेव। हानिकारक को हम इंग्लिश में कहते हैं हार्मफुल। लाभदायक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिटेबल। आंदोलन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट। धागा को हम इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड। So these are some basic English words that you can use in your daily life. I hope this video will be helpful to all of you, and if you are visiting my channel for the first time, please do subscribe it and don't forget to press on the bell icon so that you will get the notification whenever I upload a new video.